इजाज गोनो साहब से जानते हैं कि इस टाइम क्या सिचुएशन है, पाकिस्तान टीम कहां पे है, इस मैच रेफरी को हटाया जाएगा नहीं हटाया जाएगा, पाकिस्तान टीम मैच खेलेगी नहीं खेलेगी। जी इजाज गोनो साहब काइंडली बताइएगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो एंडी पाइक्राफ्ट है, एक जिम्बाब्वियन रेफरी हैं, वो उन्होंने अपने फराइज सर अंजाम दिए पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के दौरान, और जी जानबदारी उनकी जो है वो खुल के सामने आ गई। एसीसी की जो इंटरनल एक इंक्वायरी हुई, उस इंक्वायरीज में भी साबित हुआ कि जो उन्होंने जिम्मेदारियां थी वो सही तरीके से नहीं निभाई, और एक तरफ यानी कि जानबदारी का मुजाहरा किया। और लेकिन रेफरी का काम होता है गैर जानबदार रहना, और जो उन्होंने एक वे यूज किया गया हाथ ना मिलाने वाला, वो आगा सलमान को टॉस से 30 सेकंड पहले आगाह किया गया। वो प्रॉपर एक जो चैनल होता है कि टीम मैनेजर को बताया जाता है, उसके थ्रू नहीं गए। और जो भी वो मामला हुए, लेकिन अब जो मौजूदा सूरत हाल है, मैं इस वक्त दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मौजूद हूं। अकब में आप देख भी सकते हैं दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। टाइम अब मैच में तकरीबन जो है वो चंद घंटे, आप कह लें कि सिर्फ 3 घंटे जो है वो अब मैच शुरू होने में बचे हैं। यहाँ पे तमाम तर इंतजामात मुकम्मल है। जो सिक्योरिटी कंपनी है, जो यहाँ पे वॉलंटियर्स होते हैं, स्टेडियम का स्टाफ है, वो यहाँ पे सारा मौजूद है। पाकिस्तान टीम अभी तक होटल में मौजूद है। आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, इस मैच रेफरी को हटाया जाएगा नहीं हटाया जाएगा, नया मैच रेफरी कौन होगा, क्या खबर है आपके जो पास? मैच रेफरी को हटाया जाने वाली बात सुबह तक भी ये था कि आईसीसी और एसीसी और पीसीबी के दरमियान मामला तय पा गए हैं। आईसीसी और एसीसी एग्री हुआ था कि एंडी पाइक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान के आज के मैच में जो है वो रेफरी के फराइज सरंजाम नहीं देंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये डिमांड है कि वो पाकिस्तान के तमाम जो आगे आने वाले मैच हैं एशिया कप में, उनमें भी वो रेफरी के तौर पर नहीं आएंगे। अब इस बात पे जो है वो अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स और आईसीसी और एसीसी के जो ऑफिशियल्स हैं, उनकी वीडियो कॉल पे मीटिंग अभी तक जारी है, जब मैच शुरू होने में 3 घंटे बाकी हैं। इजाज गोंदा साहब, अब इस टाइम पाकिस्तान टीम रेडी है, कोई वार्म अप करेगी? डेफिनेटली मैं खुद नेशनल प्लेयर हूं, आई नो वेरी वेल कि वार्म अप होता है, प्रॉपरली मीटिंग होती है, मैच से पहले जो है कुछ छोटी सी एक मीटिंग की जाती है, एक वार्म अप होता है, फिर उसके बाद जो है मैच वगैरह शुरू होता है। तो टीम कहां पे मौजूद है, कोई वार्म अप, कोई क्या सिचुएशन है इस टाइम? टीम देखिए जी, उमर टीम 2-2.5 घंटे पहले जो है वो स्टेडियम में पहुंचती है। यहाँ मकामी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे मैच शुरू होना है। टीम नॉर्मली 4:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाती है, लेकिन अभी यहाँ पे 3:30 बजे हैं, तो अभी भी 1 घंटा है टीम यहाँ पहुंचने में। लेकिन अभी तक जो हमारे सोर्सेज ने कंफर्म किया है, टीम होटल पाकिस्तान और टीम होटल यूएई दोनों टीमें वहां पे मौजूद है, लेकिन उनको अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। जैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम को यहाँ पे जो टीम मैनेजर हैं उनको ग्रीन सिग्नल मिलेगा पाकिस्तान इस्लामाबाद से, तब ही वो टीम होटल से स्टेडियम के लिए रवाना होंगे। लेकिन अभी भी 1 घंटा बाकी है टीम के यहां पहुंचने में। अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, ना ही कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, ना ही एशियन क्रिकेट काउंसिल से कोई कंफर्मेशन आई है। लेकिन यहां पे तमाम तार इंतजामात मुकम्मल है आज के मैच के लिए। इजाज साहब, अभी मैच रेफरी जो है अगर हटाया जाता है तो कौन एक्सपेक्टेड है नया मैच रेफरी? देखिए जी, यहाँ पे एशिया कप में 2 मैच रेफरी हैं, क्योंकि वेन्यू 2 है, एक दुबई, यहाँ पे एंडी पाइक्राफ्ट थे, और जो मुतनाजा एक रेफरी हैं रिची रिचर्डसन जो है वो दूसरे एक मैच रेफरी हैं, जो अबू धाबी में फराइज सर अंजाम दे रहे थे। तो एसीसी ने क्या किया कि रिची रिचर्डसन को, जो अबू धाबी में थे, उनको आज के मैच के लिए यहाँ पाकिस्तान यूएई मैच के लिए दुबई स्टेडियम में भेज दिया गया है। वो यहाँ जराये के मुताबिक पहुंच चुके हैं, और वही आज के मैच में रेफरी के फराइज सर अंजाम देंगे।